आजकल की बिजी लाइफ, भागम भाग भरी ज़िंदगी, जिसमें हम अपना खाना पीना तो दूर, अपनी रहन सहन, अपनी लाइफ स्टाइल भी बिल्कुल भूल गए हैं। अनहेल्दी तरह से रहना, अनहेल्दी तरह से खाना पीना, सोना उठना बैठना, ये सारे कारण होते हैं हमारे कब्ज बनाने के, जो हमारे पेट को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। साथ साथ समय की कमी या फिर लापरवाही की वजह से पानी का कम से कम पीना, ये भी बहुत बड़ा कारण है कब्ज के बनने का। हमारे खाने में फाइबर की मात्रा इतनी कम हो गई है, ज़्यादातर फास्ट फूड वगैरह खा के हम बस अपना लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर ये सब जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि हम काम में इतने बिजी होते हैं, आजकल टाइम नहीं है किसी के पास। ये सब बहुत बड़ी समस्या है कब्ज को बनाने की, जिसकी वजह से जो हमारे जो खाने होते हैं वो तो हमारे पेट में पचते हैं और गैस एसिडिटी भी बनाते हैं, और साथ साथ ही क्या करते हैं, जाके इकट्ठा होकर हमारी आंतों में, छोटी आंत बड़ी आंत जो होती है उसमें जाके चिपक जाते हैं और हार्ड स्टूल बनाते रहते हैं, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। और यही कब जब बहुत ज़्यादा बन जाता है तो पाइल्स, फिशर और फेस्टुला का रूप ले लेता है। तो आज हम आपको फेस्टुला यानी भगंतर का ट्रीटमेंट बताने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है यानी घंटी का बटन, इसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए बताते हैं कि वो इफेक्टिव से रेमेडी कैसे बनेगी। ये है मदार यानी आँख का पत्ता। आँख का पत्ता बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि आँख होता क्या है। इसे अगोय आँख या मदार, श्वेतार नाम से जानते हैं। ये इसमें जो सफ़ेद फूल वाला पत्ता होता है ये ही रेमेडी में बहुत इफ़ेक्टिव होता है। एक लाल फूल वाला होता है, एक सफ़ेद फूल वाला पत्ता। तो इसके जो फूल होते हैं, फल होते हैं, सब बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। तो आपको इसमें पत्ती लेनी है, मदार की जो पत्ती होती है उसे आपको यूज़ करना है। और दूसरा इंग्रेडिएंट है जो आपको इसको यूज़ करना है, उसे हम कहते हैं दारू हल्दी। दारू हल्दी जो होता है ये आपको आयुर्वेदिक दुकान पे मिलेगा, जहाँ पे आयुर्वेदिक दवाइयाँ वगैरह, जड़ी बूटियाँ मिलती वहाँ पे आपको मिलेगा। या फिर अगर आपके आसपास ऐसे शॉप नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, आपको दोनों चीज़ों का लिंक मिल जाएगा। यानी आँख के तो पत्ते ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ सुनसान एरिया है, शुष्क एरिया है, वहाँ पे आप देखेंगे सड़कों पे भी आपको आँख का पत्ता बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप उसके फूल को इस तरह देख के पहचान सकते हैं। गूगल पे आप सर्च करिएगा, आपको आँख के बारे में पूरा सब कुछ बता देगा कि आँख होता क्या है, मदार क्या है, आप अच्छे से समझ जाएंगे। और ये दूसरी चीज़ जो है ये आपको लेना पड़ेगा आयुर्वेदिक के दुकान से। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दारू हल्दी का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसका पाउडर मंगा सकते हैं, क्योंकि ये लकड़ियों जैसा होता है, इसको आपको पीसना कूटना पड़ेगा इस तरह से। तो आप पाउडर आसानी से मंगा लीजिए। आपको करना क्या है, आँख के पत्तों को पीस लेना है, उसकी चटनी जैसे बनती है नॉर्मली, मिक्सी के जार में डाल के उसको पीस लीजिए। और ये जो दारू हल्दी है इसका आप पाउडर ही मंगाएंगे। तो आप दोनों चीज़ों को समान मात्रा में लेके एक पेस्ट जैसा बना लीजिए। तो जो आँख का पत्ता है और उसका पीस के बनाया है और दारू हल्दी, दोनों का पाउडर समान मात्रा में, इक्वल अमाउंट में आपको लेना है। उसका एक चटनी जैसा से पेस्ट बना लीजिए। फिर दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये जो दोनों चीज़ है, ये आपका पेस्ट जो मलहम बन के तैयार है, इसे आप भगंदर यानी फेस्टुला पे लगाएंगे तो ये घाव आपका, अगर उसमें नासूर भी बन गए हैं, इतने भी ज़्यादा पुराने घाव हैं, उनको भी ये बिल्कुल ठीक करने का काम करता है। ये दारू हल्दी जो है बहुत इफ़ेक्टिव होता है, घाव को भरने का काम करता है। और जो आँख का पत्ता है ये भी यही काम करता है, घाव को ये हील करता है, उसके सूजन को, उसके घाव को दूर करता है। अगर फोड़े फुंसी नासूर भी हैं तो उस पर भी आप इसे लगा सकते हैं, उससे भी ये भगंदर है या फोड़ा है, फुंसी है जिसमें नासूर बन चुके हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है, आप इसको लगाइए। और इसको पहले आपको करना क्या है, जो लगाने से पहले आप अच्छे से पहले इसे वॉश करिए। सिकाई जैसे हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है कि किस तरह से आप सिकाई करेंगे, उस तरह से करने से जो घाव रहते हैं वो ऊपरी लेयर जो होते हैं साफ़ हो जाता है। या फिर आप नीम का पत्ता पानी में उबाल के उस पत्ते से सबसे पहले घावों को साफ़ करिए, उसके बाद इस मलहम को लगाइए। इस मलहम को आपको दिन में कम से कम अगर लगा सकते हैं तो 2 बार इसे ज़रूर अप्लाई करिए। आप इसे लगातार करेंगे, क्योंकि जब ये फेस्टुला होता है, बहुत पुराना बीमारी हो जाने से घाव हो जाता है, तो इसको आपको लगातार कम से कम 8 से 10 दिन करना है। आप देखेंगे इस तरह से करेंगे। और सबसे ज़रूरी है खान पान का परहेज़ करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कब्ज और कॉन्स्टिपेशन की वजह से बीमारी बिगड़ जाती है तो पाइल्स हो जाती है। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है तो फेस्टुला का रूप लेता है। तो अपने खान पान पे आपको परहेज़ करना है। और अगर स्टार्टिंग है तो आप इस रेमेडी को करिए, आपको इससे 100% रिजल्ट मिलेगा। पहले दिन आप करेंगे, आपको देखेंगे घाव आपके धीरे धीरे हील होने लगेंगे। खाने पीने में आपको सख्त से स्ट्रिक्टली परहेज करना है। कब्ज बनाने वाली चीज़ कोई नहीं खानी है, आपको फाइबर से युक्त खाना खाना है। और बाहर का बिल्कुल तला फला बिल्कुल मत खाइए। जितने भी हेल्दी फल हैं आपको उन्हें खाना है। और साथ साथ कपालभाति और अनुलोम विलोम 2 एक्सरसाइज आप ज़रूर किया करिए।
ये भी अंदर से कब्ज की समस्या को दूर करता है, साथ साथ इन बीमारियों में बहुत ही इफेक्ट देता है। और आपको दिन भर अपने पेट को बिल्कुल हाइड्रेट करते रहना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। छाछ जैसे कि हमने बताया है, छाछ कैसे आप बनाइए, उसमें जीरा और अजवाइन दोनों समान मात्रा में उसका पाउडर बना के छाछ में डाल लीजिए, उसको पिया करिए। बेल है, बेल का शरबत अगर आपको मिलता है या बेल आपको मिलता है उसको खाया करिए, पेट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो जितने भी ये लिक्विड डाइट है आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। यही पेट भर के दाल चावल रोटी सब्जी एकदम बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, हल्का खाना खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट लेने की कोशिश करिए। पानी है, छाछ है, ये सब आप आराम से ले सकते हैं। और हो सके तो आप फल का जूस भी लीजिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विड डाइट लेने से आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या धीरे धीरे खत्म होगी। हमने अंजीर वाली रेमेडी दी है आपको, अंजीर वाली रेमेडी, अंजीर एक लीजिए, रात में दूध में उबाल के उसे रोज़ पिया करिए, इससे भी कब्ज की समस्या आपकी जड़ से दूर हो जाएगी। चैनल पे 7 डेज डाइट प्लान है, आप उस प्लान को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। कोई भी रेमेडी के साथ अगर आपने डाइट चार्ट को फॉलो किया, खाने पीने का ध्यान दिया, तो 100% आपको इससे इफेक्ट मिलेगा। सिर्फ रेमेडी करने से आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप कहते हैं रेमेडी नहीं काम कर रही है। आप एक बार पूरी स्ट्रिक्टली डाइट चार्ट के साथ आप कॉन्स्टिपेशन को दूर करते हुए कोई भी रेमेडी यूज़ करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको ये रिजल्ट मिलता है तो दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।